और मुर्गियों को भी अंडे देख लेते हैं कि अंडे दिए हुए इन्होंने आज नहीं। ये कहाँ दिया है यार इसने अंडा, नीचे टूट जाएगा किसी वो दो ये हैं माशाल्लाह, 3 अंडे दिए हुए आज इन्होंने। उठा दो यार, चलो ले जाओ अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वही तो खैरियत से होंगे। आज तो जैरी की सही ट्रेनिंग शुरू कर दी हमने, और आज हमने जैरी को अलग रखा है अपने माँ बाप से, और नीचे ये जो हमारा केज है रैबिट्स वाला उसमें रखा हुआ है जिसको, और थोड़ा सा अलग रखा है ताकि मुस्तफ़ा इसको ट्रेन में रखा ले, और यहीं पे इसको दाना खैरा भी दे दिया और पानी भी इसको यही रखती है। मुस्तफ़ा निकालो ज़रा, आता है तुम्हारे पास अभी? हाँ आ रहे आ गया मुस्तफ़ा, ये तो सही ट्रेन हो रहा है तुम्हारे साथ। इसको ऐसे ही तुम पूरा एक वीक अगर मुस्तफ़ा ना रोज़ ऐसे इसकी ट्रेनिंग करें ना, तो ये इसके सही ट्रेन हो जाएगा मुस्तफ़ा के साथ। जैरी मेरे पास आओ, क्या मुस्तफ़ा के दोस्त बनोगे? हाँ मुस्तफ़ा, मैं भी उठा लूँ इसको? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आता मेरा दोस्त है ये तो मुस्तफ़ा का पक्का दोस्त हो गया। चल रखते हैं इसको, रख दो अंदर ही रख दो। और यार हमारे पेट साथ मुश्तबा ना, मुझे लगता है ये थोड़े सुस्त हुए हैं और एक्टिव नहीं लग रहे मुझे, पता नहीं क्यों। ये रात को मुझे लगता है बारिश वगैरह हुई है या उसकी वजह से या कुछ हुआ है, या इनको सर्दी लगी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये क्यों एक्टिव मुझे नहीं लग रहे मुश्तबा, है ना? तुम भी अपनी देख लो, ये मुझे सुस्त से लग रहे हैं थोड़े से। एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा नोट किया था। हाँ पता नहीं क्यों इनको, वैसे तो राजा यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे तो राजा, हाँ वैसे तो राजा से ही खेल होता है, और झूले में यहाँ पे चढ़ा हुआ होता है और मज़े का आ रहा होता है। लेकिन आज मुझे नहीं पता, ये दोनों बिल्कुल मुरझाए में हैं और बैठे हुए हैं आराम से। ये जो हमारी मोरनी है ना यार, इसने कल सही हमें तंग की है, क्योंकि ये साथ हमारी जो नेबर्स की ये हमारी दीवार थी इसके ऊपर चढ़ की है, और मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ नेबर्स के घर पे गया हूँ और वहाँ से इसको नीचे उतारा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ अपने घर की तरफ नहीं आई, और ये यहाँ से सीधा आके यहाँ पे खेतों में छुप की है। और पूरी रात यार कल मैंने अपने ना कालू को खोला है ना जैक को खोला है, क्योंकि अगर वो इसको ढूंढ लेते ना तो इसको मार देते, उसको छोड़ते ना, और इसलिए इसके डर से मैंने उनको दोनों को नहीं खोला हुआ। हमारे डॉग सही तंग आए थे पूरी रात कल भी, और अब इसको मैं 3-4 दिन नहीं खोलूँगा क्योंकि इसने हमें सही तंग किया है। और अब इसके यहाँ पे थोड़ी ही देर है, क्योंकि वहाँ पे बस हमारे वहाँ पे केजेस बन जाएंगे, न्यू सेटअप तैयार हो जाएगा, तो फिर इनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वरना तो ये बहुत तंग करती है हमारी मोरनी। और अगर आज भी इसको खोला तो इसने फिर यहाँ पे चला जाना है, यहाँ पे खेतों पे, और या तो यहाँ पे इस दीवार पे चढ़ जाएगी। और कल भी मैंने बहुत मुश्किल से उतारा है, लेकिन फिर इससे आज नहीं उतरना यहाँ से यार। कल जब मोरनी को उतारने के लिए मैं यहाँ पे चढ़ूँ ना इसके ऊपर ना, तो जैसे यहाँ पाँव रखे तो ये सीमड़ यहाँ से टूटा और मैं सीधा नीचे आगे गिरा हूँ, और यहाँ पे मोरनी बैठी हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं चढ़ा, मुझे डर लग गया कि फिर गिरूँगा यहाँ से। और फिर मैं नेबर्स के घर से सारा घूम के गया हूँ और वहाँ से जाके उतारा है उसको। और ये जो हमारे कूंज हैं ये तो इतने शरीफ हैं, ये हमेशा अपनी हवेली में होते हैं। मोर तो फिर निकल जाता है और मोरनी भी निकल जाती है, लेकिन ये यहीं होते हैं हमेशा, और बस इनको दाना पानी चाहिए होता है और यहीं पे ये खुश रहते हैं हमेशा। लाइफ कैसे गुजारते हो अंदर? लाइफ गुजार लेते हैं, इनका वैसे भी अब जल्दी सेटअप बन जाएगा और वहीं पे इनको पार्क में ले जाएंगे, यहीं वहाँ ये सही खुश होंगे। ये वाला जो मेरा एक्वेरियम है ना, ये काफ़ी दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका फिल्टर ख़राब हो गया था और उसकी वजह से सारी फ़िश मर गई थी हमारी। और फिर उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि फिर से मैं फ़िल्टर लेके आऊँ और फिर इसके अंदर सारी फ़िशेस लेके आऊँ। तो अभी मेरा बहुत दिल कर रहा है कि इसके अंदर फिर से फ़िश लाएँ। और उसके बाद तुम्हारा क्या ख्याल है, फ़िश लाएँ इसके लिए? और हाँ ये ऐसे ही पड़ा हुआ है यार, मैं अभी मुझे याद है कि ये भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर फ़िश लेके आते हैं कोई अच्छी सी। तो कौन सी फ़िश लाएँ यार? ऑस्कर फिश बहुत प्यारी होती है। हाँ ऑस्कर फ़िश अच्छी होती है, वो देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 शॉप्स ही हैं जो हमारे बाज़ार में जो फ़िश सेल करती हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मिल जाएंगी ऑस्कर फ़िश? ना मेरी तो कोई छोटी फिश ले लेंगे, कलरफुल। हाँ ठीक है, लेकिन पहले इसको क्लीन करना होगा अच्छी तरह, और इसके लिए फ़िल्टर और वो लाना होगा ताकि हमारी फ़िश यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। वाली जो हमारी मुर्गी है ना यार, ये परेशान होकर हमेशा यहीं पे घूमती रहती है और यहीं पौधों में अपने बच्चों को ढूंढती रहती है, क्योंकि यार उस दिन इसके यार बेचारे फैंसी चूजे मर गए हैं सारे, और चारों यार वो मर गए, तो ये यहीं परेशान होकर बस घूमती रहती है। और मेरा तो दिल कहा था इसको बाकी मुर्गियों के साथ शिफ्ट कर देते हैं वहीं पे, लेकिन क्या पता दोबारा अंडे दे दे, इसलिए मैं इसको यहाँ से शिफ्ट नहीं करता हूँ, यहीं छोड़ देता हूँ इसको।
तो आज ये गुड न्यूज़ है क्योंकि फाइनली हमारी ये वाली जो मुर्गी है ना, ये रोज़ जो अंडे देती थी और उस पर बैठती ही नहीं थी, आज इसने फाइनली एक और अंडा दे दिए और आज इसके पूरे 14 अंडे हो गए। और शुक्र है आज ये जाके बैठ ही गई है इन अंडों पर, वरना तो ये बैठती ही नहीं थी अंडों पर, बस अंडे दी जा रही थी। और अभी इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे स्टेयर्स के नीचे, क्योंकि वो थोड़ी ठंडी जगह है, और इसके ऊपर केज वगैरह भी रख देंगे ताकि कोई और चीज़ इसको तंग ना करे। और दाना पानी भी वही प्रोवाइड कर देंगे इसको, ताकि ये बस बैठी रहे अंडों पे और जल्द अज जल्द इन अंडों से बच्चे निकाल दे। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि हम अपने न्यू केजेस का सेटअप तैयार कर रहे हैं और हमने कल से इस सेटअप पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए हमें पौधे वगैरह यहाँ से हटाने पड़ेंगे। और हमने कल भी कुछ पौधे यहाँ से हटाए थे, लेकिन आज इन 2 दरख्त की बारी थी और ये एक दरख्त तो हमने यहाँ से हटा दिए और अब इस दरख्त की बारी है। और जब हम इसको गिराने लगे हैं ना, तो मैंने इस दरख्त के ऊपर क्या देखा है कि यहाँ पर एक छोटे से परिंदे ने घोंसला बनाया हुआ है और वो परिंदा इस घोंसले के अंदर अब बैठा हुआ है यहाँ पर। और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इस घोंसले का क्या करूं, क्योंकि उसको हम यहाँ से शिफ्ट ही नहीं कर सकते, और अगर उसके अंदर बच्चे वगैरह हों या अंडे वगैरह हों वो तो नीचे गिर जाएंगे अगर हमने ये दरख्त काट दिया तो। और मैं भी अब सही परेशान हुआ हूँ और वो परिंदा भी अब सही परेशान हुआ है, क्योंकि उसके सामने ही हमने एक दूसरा दरख्त तो गिरा दिया और अब उस दरख्त की बारी है, तो उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूँ। वो बार बार आके देख रहा है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, और ये गिराने तो नहीं लगे इस दरख्त को। और मुझे भी अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस दरख्त के हम ऊपर भी नहीं चढ़ सकते और उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की जो टहनी है वो बहुत कमज़ोर सी हैं और ना मैं चढ़ सकता हूँ और ना ही मुश्तबा चढ़ सकता है। अगर हम चढ़े तो ये टहनियाँ टूट जाएंगी और वो घोंसला भी नीचे गिर सकता है, और अगर उसके बच्चे हों वो नीचे गिर जाएँ तो फिर उनको कौन संभालेगा। और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इस दरख्त तो क्या करूँ। अगर ये दरख्त ना कटवाया तो हमारे यहाँ पे केजेस की जगह नहीं बचेगी और यहाँ पे केजेस नहीं बन सकते। और फ़िलहाल मुझे अब समझ नहीं आ रही इस दरख्त को क्या करूँ, तो इस दरख्त को फ़िलहाल छोड़ देते हैं और बाद में अगर इसका कोई हल हो सका या इसको हम शिफ्ट कर दें यहाँ पे इस घोंसले को, तो बाद में इसको शिफ्ट कर देंगे हम। चलो जी, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है और तुम्हारे लिए मैं बॉइल्ड चावल लेके आया हूँ, मज़े से खाओ। अच्छा, और गिनी फॉल की तो ये फेवरेट है ना, गिनी फॉल तो बहुत मज़े से खाएंगे, उनको तो बहुत पसंद है बॉइल्ड चावल। और डक्स भी खा रही हैं, डक्स को भी पसंद है, डक्स तो जो डालो डक्स खा लेती हैं, चाहे वो टमाटर हो या बॉइल्ड चावल हो, कुछ भी खा लेती हैं। लेकिन गिनी फॉल की तो फेवरेट है ये। टर्की बर्ड तो मुझे पसंद है यार, जो बाकी डक्स है ना बड़ी, और ये जो गिनी फॉल्स है ये बेचारे टर्की बर्ड को इतना मारती हैं और टर्की बर्ड बेचारा डरता रहता है इनसे। चलो चलो खाओ, मजे से खाओ। फिलहाल तो मुझे लगता है ये फुल हुई हुई है, इसलिए वो देखो बाकी वहाँ चली गई हैं, ये जा रही हैं अब ऐसा ऐसा, ये थोड़ी सी रह गई हैं। गिनी फॉल्स तो खा रही हैं क्योंकि गिनी फॉल्स की तो फेवरेट है ना, डक्स चली गई हैं। फिर वापस आ गई हो, थोड़ा सा आगे गई फिर इनको भूख लगी है। तो ये हमारा आज का व्लॉग, कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।